कोई ऐसा सगा नहीं जिसे राहु ने दगा नहीं। और इस समय जो राहु महाराज आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो कार्य आप लोग शायद अपने जीवन में भी कभी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितने पावर है, चाहे कितने पैसा है, चाहे आपके पास कितने धन दौलत है। क्योंकि राहु इस समय आपके शत्रु को चुन चुन करके दंड दे रहे हैं, चुन चुन करके उनके कर्मों का फल दे रहे हैं। साथ ही आप लोगों को कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता भी निकाल रहे हैं। साथ ही यदि शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उन सब चीज़ों से भी अब आप लोगों को छुटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि राहु आपके जीवन में हमेशा आपको कष्ट ही नहीं देता, और इतने वर्षों बाद आपके छठे घर पर उनका आगमन हुआ है, तो ये आगमन उनका कोई साधारण नहीं है आप लोगों के लिए। क्योंकि छठा घर पर राहु महाराज का आगमन कन्या राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। आज हम बात करेंगे आपके कुंडली के वो दो घर जिस घर से बिन बादल की धन की वर्षा होने वाली है। और बिन बादल की धन की वर्षा होने के साथ साथ जो कई वर्ष पहले आप लोगों ने उस रास्ते पर से वापस लौटकर आ चुके थे, जिस रास्ते पर आप लोगों ने अत्यधिक संघर्ष मेहनत प्रयास तो किया था, लेकिन उसका फल किसी और को मिल गया। आप लोगों ने उस रास्ते पर अत्यधिक कष्ट झेला, कई बार आप लोग गिरे, कई बार उठे, कई बार संभलने का मौका भी मिला, कई बार संभलने का न मौका मिलने के कारण बिजनेस गए, व्यापार गए, नौकरी गए, रिश्ते गए, कई ऐसे जोखिम भरा कार्य आप लोगों को करना पड़ा जो आप लोगों ने अपने जीवन में लाइफ में सोचे भी नहीं थे। लेकिन अब आपके जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलने वाला है, चाहे आप विश्वास करें या न करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्ष आपके चेहरे से रौनक और मुस्कुराहट छीन कर लेकर चली गई थी, वो चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट अब आप लोगों का लौटने वाला है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके कुंडली के वो दो घर बता रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में अचानक से नौकरी छूटी है, अचानक से रिश्तों में तनाव देखने को मिला है, सजती सवरती जिंदगी बर्बाद हुई है, आपसी टकराव मतभेद चल रहा था। और कहते हैं ना कि नर्क भरी जिंदगी देखना है तो 2 महीना घर बैठ करके देखो, समझ आ जाएगी कि मृत्यु के बाद नर्क भरी जिंदगी मिलती है या जीते जी नर्क भरी जिंदगी देखने को मिलती है। और ये बातें कन्या राशि वालों पर बहुत ही सटीक बैठता है। क्योंकि एक तरफ कर्जे के दलदल में जिंदगी फंसना, एक तरफ नौकरी अचानक से छूटना, एक तरफ बिजनेस व्यापार में पैसा डूबना, एक तरफ शारीरिक स्वास्थ्य, एक तरफ मानसिक प्रताड़ना है, एक तरफ चेहरे पर जो मुस्कान रौनक थी वो गायब होना, यानी जिंदगी बद से बेहतर हो रही थी। सोचना और समझना मुश्किल हो रहा था आप लोगों के लिए। और हमेशा बार बार आप लोगों के दिल में, मन में एक सवाल आप लोगों से बार बार पूछ रही थी कि क्या हमारी जिंदगी इसी तरह चलती रहेगी? क्या अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी? क्या अब हमें बिजनेस पार करने का मौका नहीं मिलेगा? क्या अब हमें सच्चे जीवन साथी नहीं मिलेंगे? क्या अब हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका, धनवान बनने का मौका नहीं मिलेगा? लेकिन आप लोगों को वो मौका मिलने वाला है जो उससे बेहतर परिणाम आप लोगों को देने वाले हैं। क्योंकि राहु मायावी ग्रह जरूर होते हैं, चकाचौंध की दुनिया में ले जाकर के इंसान की जीवन बर्बाद करने वाले ग्रह जरूर होते हैं, लेकिन जो इंसान अपने मन भावना विचार पर नियंत्रण और कंट्रोल कर लेते हैं उसके लिए राहु का वरदान धनवान बनाने वाला होता है, अमीर बनाने वाला होता है, सिंहासन दिलाने वाला होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज को लेकर के, क्योंकि आपके कुंडली का ये वो 2 घर सबसे महत्वपूर्ण घर जहां से बिन बादल की धन की वर्षा। और जानकर हैरानी होगी कि आपके द्वितीय घर धन, वाणी, बुद्धि और भोजन के घर के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज के पास यदि धन दौलत देने की प्रबल शक्ति है, उनके पास कुछ कष्ट देने की भी शक्ति है, ये भी हम आपको बताएंगे। और शुक्र महाराज आपके द्वितीय घर के स्वामी तो होते ही होते हैं, लेकिन एक और आश्चर्य जानकर हैरानी होगी कि शुक्र महाराज आपके भाग्य के घर के स्वामी यानी 9th हाउस के स्वामी होते हैं। आप लोगों को पिता से लाभ मिलता है, माता से लाभ मिलता है, ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है, कई क्षेत्र से आप लोगों को लाभ तो मिलता है, लेकिन वो लाभ आप लोगों को जीवन को बर्बादी के उस किनारे पर, उस कगार पर ले जाकर के छोड़ देती है, जहाँ पर सिर्फ अपमान, धोखा, रुकावटें, बाधाएं। आप सोचते हैं इतना धनवान रहते हुए भी कंगाल हम कैसे हो गए, इतने सुख समृद्धि साधन रहते हुए भी हमें नरक भरी जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है, इतने ज्ञानी बुद्धिमान होते हुए भी हमारा रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है। कि हम तो अनेकों आइडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, साहस पराक्रम हिम्मत लगा रहे हैं,
जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन कहते हैं जब समय रास्ता बंद कर देते हैं तो सारे योजनाएं व्यर्थ चले जाते हैं, लेकिन जब समय साथ देने लगते हैं तो बिना योजना के, बिना बुद्धि ज्ञान लगाए रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों का रास्ता खुलने जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी लेकर के आते रहते हैं, और ये अच्छी जानकारी आप लोगों के चेहरे की रौनक लौटाने वाली है, आपकी चेहरे की मुस्कान लौटाने वाली। क्योंकि इस समय स्वयं देवस्पति आपके 11th हाउस लाभ और आय के घर पर चल रहे हैं, तो धन तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। साथ ही नौकरी के लिए कहीं से कहीं लेटर भी आ रहा होगा, ऑफर भी आप लोगों को मिल रहा होगा, रिश्तों को लेकर के भी ऑफर मिल रहा होगा आप लोगों को, चाहे आप स्त्री हैं पुरुष। लेकिन अभी भी आप लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, कर्ज लेकर के कोई भी कार्य करने से बचना है। साथ ही जितना हो सके दुनिया पर विश्वास और भरोसा करने से आप लोगों को बचना है, क्योंकि आप लोगों का विश्वास और भरोसा तोड़ने में दुनिया माहिर होते हैं, क्योंकि आप लोग भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति होते हैं, और अक्सर भावनाओं में बहने वाले व्यक्ति का फायदा दुनिया उठा लेते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का फायदा उठा लेते हैं, कोई बात नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। लेकिन आप लोगों का कर्म अब आप लोगों को उस सफलता की राह पर लेकर जा रही है, जहाँ पर आप लोगों का धन दौलत, बिजनेस, व्यापार, कैरियर, शिक्षा, संतान, रिश्ता, जीवन साथी, सब कुछ आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, क्योंकि 27 जुलाई से स्वयं शनि महाराज आपके 7वें घर पर वक्री अवस्था में चलेंगे। यहाँ पिछले कुछ वर्षों से जो आप लोगों ने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, प्रयास किया है, उसका लाभ देने का प्रयास करेंगे। हालांकि कुछ रुकावटें, बाधाएं बीच बीच में आप लोगों को कुछ सिखा सकती है, समझा सकती है, इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि जब जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होते हैं तो पहले हमें ये ज्ञान देते हैं कि तुम्हारा जो अधूरा कार्य पड़ा है उस अधूरे कार्य को तुम पूरा करो, इसके बाद तुम आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो हर एक कार्य को अधूरा करते हुए जाओगे तो जिंदगी ऐसी ही चलती जाएगी, लेकिन तुम्हारा कार्य कभी न तो पूरा होगा, न तो कभी सिंहासन प्राप्त कर सकते, न कभी अमीर बन सकते। इसीलिए यदि अधूरा कार्य आप लोगों का पड़ा है या कोई भी चीज़ अधूरा पड़ा है तो उससे पहले पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि 138 दिन आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। हालांकि शनि महाराज की बात की जाए तो आपके 6ठे घर के स्वामी और 5म घर के स्वामी होते हैं, और दिसंबर में राहु महाराज शनि महाराज की खुद की राशि परिवर्तन कुंभ राशि से निकल करके यानी मकर राशि में प्रवेश करने का आपके 5म घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में अनेकों सफलता, कामयाबी, तरक्की देखने को मिलेगा, जहां बिन बादल की धन की वर्षा होते हुए आप लोग स्वयं आंखों से देखेंगे। शुक्र महाराज धन देंगे और राहु महाराज अचानक से आप लोगों को आगे की तरफ ले जाएंगे, अचानक से धनवान बनाने का कार्य करेंगे, अचानक से परिवर्तन देने के साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि साधन दिलाने का कार्य करेंगे। इसीलिए मेहनत करिए, प्रयास करिए, संघर्ष करिए, पीछे मुड़कर मत देखिए कि आप लोगों ने क्या खोया है, क्या गवाया है, क्या चला गया, क्योंकि आने वाला भाग और भविष्य आपके हाथों में है। फैसला आपको करना है कि इसका लाभ हमें कैसे उठाना है, मेहनत करके या पुरानी बातों में उलझ